आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। मैं आपको बता दूं कि हम इस समय सैंट्रोगुस जूहू के उस कब्रिस्तान के बाहर है जहां पर दिलीप कुमार साहब को सुपुर्दे खाक किया गया है। मैं आपको बता दूं कि तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर, उनके बंगलों पहुंचे थे। कुछ लोगों ने दर्शन किए, वहां पे समय बिताया, लेकिन सुभाष घई जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ कर्मा, विधाता, किला, सौदागर जैसी फिल्में बनाई हैं, वो उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जब सुभाष घई साहब उनके घर पहुंचे, उनके बंगलों में पहुंचे, तब तक दिलीप कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस पे रख दिया गया था ताकि कब्रिस्तान के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना कर दिया जाए। तो सुभाष घई जब वहां पर पहुंचे तब तक उनकी बॉडी को अंतिम दर्शन की जगह से हटा दिया गया था। तब वो घर में सायरा बानो से मुलाकात उन्होंने की, अपनी श्रद्धांजलि वाली दी, उनको ढांढस बंधाया, और उसके बाद क्योंकि उनकी बॉडी कब्रिस्तान में रवाना कर दी गई थी घर से, और सुभाष जी उसके बाद वहाँ से सीधा कब्रिस्तान के लिए रवाना हो गए, लेकिन यहाँ पर भी वो उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सुभाष जी जब यहाँ पर पहुँचे तब तक जो कब्रिस्तान के नियम हैं इस समय कोरोना काल की वजह से कि एक सीमित संख्या में लोग अंतिम संस्कार की ये जो पूरा आयोजन है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ऐसे में वो संख्या पूरी हो गई थी। जब तक सुभाष घई यहाँ पर पहुँचे तब तक कब्रिस्तान का गेट बंद कर दिया गया था। सुभाष जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। वह पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अंदर जाने नहीं दिया। ना तो कब्रिस्तान के जो दरवाजे हैं, गेट है, वो नहीं खोला, और इशारे से कहा कि आप रुकिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप अंदर चले जाएं। थोड़ी देर सुभाष घई कब्रिस्तान की गेट पर रुके रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि क्योस बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ है, और वहां से उन्होंने घर की ओर निकलना ही उचित समझा और अपनी पत्नी के साथ फिर अपने घर रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया से हमसे भी सुभाष जी ने कुछ बातें की और अपनी श्रद्धांजलि में दिलीप साहब को याद किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।